हेलो फ्रेंड्स, फार्मेसी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देख रहे होंगे, आज हम बताने वाले हैं आपको एक नया टॉपिक जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे। जैसा कि लिखा है कि सिलेबस डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, यानी आज हम बताने वाले हैं आपको सिलेबस यानी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है और किस टाइप से देखते हैं उसे, और उसमें से क्या क्या पढ़ना होता है वो आज हम सब बताने वाले हैं आपको। तो इसलिए अगर कुछ फ्रेंड जो भी हैं नए फ्रेंड्स हमारे हैं तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ फार्मेसी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दी तो आपको पूरी तरीके से सिलेबस नहीं मिल पाएगा उसमें क्या पढ़ना है। तो आज हम बहुत ही ईजी तरीके से आज हम बताने वाले हैं आपको सिलेबस कैसे पढ़ते हैं, यानी क्या उसमें पढ़ना क्या होता है, जैसे क्या किस टाइप से देखते हैं। क्योंकि सिलेबस तो सब जानते हैं कि सिलेबस होता क्या है, पर सिलेबस देखते और उसमें होता यानी जैसे उसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं वो देखना क्या होता है, वो आज हम सब बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। और आप अगर ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो उसी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आप उसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहें तो उसे हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट। और मेरे हिसाब से तो अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जब चाहें तब हम आप उठा के देख सकते हैं और बारीकियाँ देख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं सिलेबस डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस पार्ट 1 यानी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पूरा सिलेबस आज बताने वाले हैं। जैसे ये लास्ट तक है मेरा, ये सभी सिलेबस है, इसमें पूरा सभी कुछ बताया गया है। बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गई। तो इसी टाइप से आज हम एक एक करके सब बताएंगे, तो वीडियो की लास्ट तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे फार्मास्यूटिक्स सिलेबस फर्स्ट। तो ये थ्योरी होती है 75 घंटे की, यानी 75 आवर्स। तो सबसे पहले इसमें एक जो बुक आप प्रीफर कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये लेसन मिलेगा, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म सबसे पहले आपको तो इसी को ही थ्योरी तरीके से समझना होगा कि इसे डिफरेंट डोजेस फॉर्म है क्या। तो वो आप इसे किताब में देख सकते हैं, सबसे पहले ही लिखा होगा कि डिफरेंट डोजेस फॉर्म किस टाइप से, यानी डोजेस फॉर्म जो है ना कितने टाइप से होती हैं। तो वो आज सब आप देखेंगे। तो इसी टाइप से आगे देखते हैं देयर क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल देयर रिलेटिव्स एप्लीकेशंस फैमिली एलाइजरेशन एंड विद न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया। तो जैसा कि आप पहला हेडिंग ये याद कर लेंगे, सबसे पहले हेडिंग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो इससे जो है हम देख लेते हैं कि जो हमारी किताब है उसमें ढूंढेंगे और इसे जितने इसके अंदर हेडिंगों के वो सारे हेडिंग आपको याद करने हैं, और उन हेडिंगों के अंदर जो थ्योरी है वो थोड़ी थोड़ी याद कर लेनी है आपको। अगर फ़्लो चार्ट है तो सबसे बढ़िया है डोजेस फॉर्म का, मेरे हिसाब से तो फ़्लो चार्ट बहुत ही बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी टाइप से क्लासिफिकेशन आप याद करेंगे, उसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं वो याद कर लेंगे। रिलेटिव्स एप्लीकेशंस होते हैं जो जैसे एग्जाम्पल के जो भी हो गया वो याद करना है आपको। तो इसीलिए फैमिली एलाइजेशन ये याद करना है आपको। डिलीवरी सिस्टम है आपको, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसे याद पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया एक नया उसमें होगा उसी इस लेसन में, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, इसे याद करना है आपको। और स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया ये भी याद करना है, रेफरेंस याद करना है। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म का जो पार्ट है आपका, उसमें से मात्र आपको इन्हीं हेडिंगों पे ध्यान देना है और किसी पे नहीं देना है। पार्ट तो बहुत बड़ा होगा, कम से कम 8, 10, 16 पन्नों का होगा, पर ये आपको कुछ खास जो दिए हुए बस यही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। तो इसी टाइप से आप देखेंगे।
इसी टाइप से यहाँ पैकेजिंग हो गया, मेट्रोलॉजी जो है ऊपर रख दिया गया था वो आप देख सकते हैं। और जैसे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स हो गया, इसमें आप देखो हेडिंग, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ हेडिंग पड़े हुए हैं मेन। तो इन हेडिंग को देख के आप उसे किताब में ढूंढेंगे, किताब में ढूंढने के बाद आप उसकी थ्योरी छोटी छोटी याद करेंगे। जैसे हेडिंग क्या हो गया तो ये हो गया जैसे कि पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, तो सबसे पहला हेडिंग यही पढ़ा होगा। तो इसके बारे में आप पैकेजिंग क्या है, तो उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, तो ये आपको बताना होगा और किस टाइप से होता है, ये सब बताना होगा। तो फार्मास्यूटिक्स ये हो गया। तो इसी टाइप से आपको देखो जैसे स्टडी ऑफ ग्लास, ये भी एक हेडिंग हो गया। प्लास्टिक एज मटेरियल फॉर कंटेनर एंड रबर्स, ये भी एक हेडिंग है ही है, सब हेडिंग है ये किसी भी, जैसे कि एरोसॉल ले लिया, पैकेजिंग हो गया, ये सब हेडिंग है। इंट्रोडक्शन टू एरोसॉल पैकेजिंग, यानी एरोसॉल की पैकेजिंग क्या होती है, ये भी आपको जैसे हेडिंग ये हैं, आपकी थ्योरी किताब में मिल जाएगी। तो ये सब देखना है। जैसे साइज सेपरेशन में क्या क्या याद करना है, क्योंकि साइज सेपरेशन आप जो बुक दे रखी है उसमें बहुत लंबी तरीके से समझाया गया है, तो आपको उसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये अपना जैसे आपको देखना है कि आज साइज सेपरेशन हमें पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस उठाएंगे आप, उसमें देखेंगे कौन कौन से हेडिंग हमें सब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना, जैसे साइज सेपरेशन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद साइज सेपरेशन बाय शिफ्टिंग, ये एक हेडिंग हो गया। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, ये हो गया, आपको ये पढ़ लेना है। तो ये सारे सेडिमेंटेशन मेथड और साइज सेपरेशन ये हो गए। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, बस ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से सारे से पार्ट जो दिए हुए हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ होमोजिनाइजेशन हो गया, क्लियरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन एंड जेनिकल्स हो गए, गैलेनिकल्स हो गए, इसके बारे में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में डिस्टिलेशन ये पढ़ना है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, यानी इंट्रोडक्शन ड्राइंग प्रोसेस कैसी होती है ये पढ़ना है जैसे। और फिर उसके बाद स्टेलाइजेशन पढ़ना है। तो ये मेन पॉइंट हमारा इस वीडियो को बनाने का ये है कि जैसे सिलेबस तो सभी के पास है और देखते भी होंगे, तो मेरे हिसाब से तो सिलेबस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे नोट्स खुद एक नोट्स हैं वो सिलेबस। तो नोट्स किस टाइप से हैं, वो इस टाइप से हैं जैसे कि हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको अजीब अजीब लगेगा, जैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, उसका निकालना है और आपकी उसे थ्योरी पढ़ लेनी है सारी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है स्टडी ऑफ ट्रे ड्रायर्स, तो सिर्फ यही पढ़ना है, स्टडी ऑफ ट्रे ड्रायर्स। फिर उसके बाद फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स पढ़ना है, ये या वैक्यूम पढ़ना है, ड्रायर पढ़ना है, फ्रीज पढ़ना है, ड्रायर पढ़ना है, ये बस पढ़ना है और उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आपको हम आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि ये इम्पोर्टेंट्स जानकारी दूसरे लोगों के पास भी पहुंच सके। तो इसी टाइप से हम दूसरे सिलेबस भी आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।